नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त हो चला है और आज हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर राजसमंद की हॉट सीट की। ये सीट शुरू से ही राजस्थान की हॉट सीट बनी रही है और बता दें कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर पूरे देश की निगाह बनी हुई है। इसमें राजस्थान की निगाह है वो राजसमंद की सीट पर है। आज हम आपको सबसे पहले कुछ ऐसी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं जो पिछले दिनों चुनाव के दौरान प्रचार की तस्वीरें दिखाई दी। कांग्रेस ने यहाँ चुनाव विकास को लेकर लड़ा, वहीं बीजेपी ने अपना ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया है। अब एक तरफ प्रतिष्ठा का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ विकास को लेकर लड़े जाने वाला चुनाव है। दोनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे रहे हैं और दोनों ने अपनी दलीलों के साथ में चुनाव लड़ा है। आज हम आपको सबसे पहले तस्वीरें बताते हैं। चुनाव मतदान से पहले तक की जो तस्वीरें हैं अपने आप में इस चुनाव की सबसे चर्चित रहने वाली तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अब राजनीति के इस इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों बता दें कि राजसमंद में पहली बार ये उपचुनाव हुआ है। यहाँ का जो राजनीतिक इतिहास में ऐसे में पहला ये उपचुनाव हुआ है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी तनसुख बोहरा जबकि बीजेपी से प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी रही है। और एक तरफ विकास यानी कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार भामाशाह यानी कि समाज सेवी को चुनाव मैदान में उतारा जो कि दूर दूर तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए नहीं हैं। वैसे दूसरी तरफ बीजेपी की पूर्व मंत्री और जानी मानी मेवाड़ की नेता रही स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की बेटी को यहाँ इस बार टिकट दिया गया और दीप्ति ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा के साथ में लड़ा। आज ये तस्वीरें एक बार काउंटडाउन जो रिज़ल्ट आने वाला है उसके ठीक पहले की ये तस्वीरें याद दिलाती हैं और इस चुनाव में कई दौर देखने को मिले। एक तरफ कांग्रेस ने बिना किसी पर प्रहार किए इस चुनाव को लड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं तनसुख बोहरा जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बिना किसी वल्गर बयानबाजी के अपने प्रचार पर ध्यान दिया। वहीं अगर हम बात करें दीप्ति की तो दीप्ति ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ा। हमने दौरा किया है, लोगों में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के युवा लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कई लोगों ने कल की और कई लोगों ने आज कांग्रेस पर विश्वास किया और कांग्रेस को ज्वाइन किए। जहाँ भी जा रहे हैं भारी समस्याएं पानी की हो रही है। पता नहीं गत सरकारों ने क्यों नहीं पानी पे ध्यान दिया है। इस बार एक पानी पिलाने के लिए स्वच्छ जल हर गाँव में हो, ये मुहिम लेकर चल रहा हूँ। अभी वर्तमान में जिस गाँव में खड़ा हूँ यहाँ पे भी बाकी पास में जा रही है लेकिन पानी नहीं है। इसी तरह रोड की है, नल की है। सभी गाँव वासियों और युवाओं में विशेष उत्साह है और वो जो मैं कह रहा हूँ एक व्यवसायी हूँ इसलिए वो विश्वास कर रहे हैं और उनके विश्वास में खरा उतरेंगे। तनसुख जी बोहरा का साफ कहना है कि हम जीत के आते हैं तो राजसमंद में विकास, अभी तक हम समाज हित के लिए सोचते थे, अब हम यहाँ की जनता के लिए सोचेंगे और हमारा मकसद रहेगा राजसमंद का विकास करना, इस जिले को और आगे तक ले जाना। अब ये सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बता दें कि लहर चली है, इस बार कांग्रेस की लहर चली है। हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है करीब 400 गांव इस उप विधानसभा क्षेत्र में आते हैं।
ऐसे में करीब हमने 60% गाँवों का दौरा किया और गांव के हर मुद्दे को जानने की कोशिश की, गांव की हर समस्या को जानने की कोशिश की। जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये कांग्रेस का एक विकास का मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, वहीं बीजेपी की एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। अगर बीजेपी जीतते हैं, बीजेपी को यहाँ करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, वजूद मिल जाएगा। वहीं कांग्रेस अगर इस दाव को जीत लेती है तो कांग्रेस को यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। और अगर यूं कह सकते हैं कांग्रेस को हारने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी को हारने के बाद नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो आज जो हमने आपको ये तस्वीरें बताई है उसके बाद में हम आपको एक लाइव रिपोर्ट भी देने वाले हैं, जिसमें अभी तक हमने जिन 60 गाँवों का दौरा किया है उन गाँवों की कंक्लूजन रिपोर्ट भी लाइव हम आपको पेश करेंगे। ये देव रूप है, ये जनता देव के लिए है और यही आशीर्वाद ठाकुर जी से हम चाहते हैं कि देख सकते हैं लगातार सुरक्षा की दृष्टि से जो पैमाना रहता है उसको तय किया गया है और किस तरह से सुरक्षा तय की गई है, इसकी तरह के सुरक्षा की मापदंड तय किए गए हैं, इसको लेकर के भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। देखिए यहाँ 3 शिफ्ट में अलग अलग सुरक्षा की दृष्टि से सीमाएं बनाई गई है और जिस तरह से आप देख सकते हैं हाईवे से ये सटा हुआ कॉलेज है और इस कॉलेज के बाहर इस तरह से लगातार 24 घंटे सुरक्षा क्रम तैनात किए गए हैं। यहाँ अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, जैसे कि बीएसएफ की टीम भी हैं और बात करते हैं तो स्थानीय पुलिस भी हैं और लगातार यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा क्रम में तैनात हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से। हम अंदर की तस्वीरें बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। ये राजसमंद से नाथद्वारा जाने वाला हाईवे है और इस हाईवे से गुजरता हुआ जो रास्ता है, इस रास्ते पर ये पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित है। अब हम इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की जब गेट की बात करते हैं तो आप देखिए इस गेट पर लगातार 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और इसको सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। जैसा कि हमें यहाँ पर जो प्रभारी हैं उन्होंने साफ बताया कि 3 शिफ्ट में यहाँ लगातार ड्यूटी निभाई जा रही है। और एक बार हम कोशिश करते हैं, देखिए अंदर की तस्वीरें भी आपको दूर से बताने की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपके मतगणना स्थल की हैं और 2 तारीख को यहाँ मतगणना। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद की हैं और मतदान के बाद से ही मतगणना स्थल को सुरक्षा के घेरे में ले लिया था। मैं आपको बताता हूँ छत्रपाल सर देखिए बिल्कुल लगातार अपने हथियारों से लैस होके इसी तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। अगर बात करें तो अंदर की तरफ भी जो भाई साहब हैं सर हैं, उनका नाम तो मोतीलाल जी सर हैं, यहाँ से नाम देखने को मिल रहा है, लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। इसी तरह से सौम्य जी भी ड्यूटी पर लगातार तैनात हैं और ओम जी सर भी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। तो इस तरह से टीम के लोग हैं लगातार ड्यूटी निभा रहे हैं। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है, एक तरह से ये मान सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम इस उपचुनाव की तो लगातार ये चुनाव चर्चा में रहा है और इस बार मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। अगर हम बात करें पुरुष मतदाता की और महिला मतदाताओं की तो इनकी संख्या भी बढ़ी है। करीब 12 बजे तक किसके समर्थन में क्या कुछ चल रहा है, क्या रुझान है, वो लगभग हमें मिल जाएगा और 2 बजे तक करीब नतीजे मिल जाने की संभावना है। कुछ राजनीतिक तस्वीरें भी बताएंगे जो इस चुनाव की चर्चा का मुख्य केंद्र रहा है और ये चुनाव आखिर हॉट सीट का चुनाव क्यों रहा है ये भी हम आपको लाइव तस्वीरों में बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपको इस चुनाव की इन तस्वीरों के साथ और इस
आंकलन के साथ यहीं छोड़ जाते हैं। एक लाइव रिपोर्ट के साथ में सीधे हम आपसे रूबरू कराएंगे। और जिस तरह से हमारी निर्वाचन विभाग ने यहाँ कोविड टेस्ट की डिमांड की थी, तो हमने उसको इग्नोर रखते हुए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। हम आपको जो चुनाव परिणाम हैं उनको बेटर से बेटर बार से ही देने की कोशिश करेंगे, और इस पर आने वाले नतीजे हैं उनसे भी हम आपको लाइव तस्वीरों के ज़रिए अपडेट रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इससे जुड़ी हुई हर खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी तरह से इस होट सीट से जुड़ी हुई हर स्टोरी आप तक पहुंच सके।